Hello. Good morning, everyone. Good morning, sir. So I hope you are able to hear me. Is my voice Yes, sir. good? And now from today onwards, I will be also teaching you accountancy. Entrepreneurship students bore ho jayenge. Okay, now they will have to, see me 2 times. But, I will try to make accountancy as practical as possible. And today, I came to know that you have started with company accounts. Okay, and you have finished chapter number 1, 2, and 3 of third part of Grewal. So before we start the journey, I feel that you must have utilized your time properly, and now you are energetic enough to restart the syllabus. And please note, board is very keen on taking the examination for 12th class. So yaad rakhiye, even in such time they have cancelled 10th examination, but they are planning to take the 12th. And 12th mein they are planning to take the exam of core subjects. It means accountancy, economics and business studies. ये तीन की exam शायद होने वाली है. So this is a very important subject and very easy subject. Okay. So we are going to start with the chapter. Actually, in Grewal, in book number 1, we have the chapter called Dissolution of Partnership Firm. So we have the chapter called Dissolution of Partnership Firm. तो पहले समझते हैं what exactly is the meaning of dissolution. Now, dissolution means cancellation or winding up. Winding up means closure of partnership firm. तो चलिए मुझे बताइए why partnership firm can close? कौन सी सिचुएशन में partnership firm close हो सकता है? डेट हो जाए उससे बहुत ज्यादा. Yes. Now, when there is a death, दो पार्टनर थे, एक की डेथ हो गई, तो अब तो वो दूसरे जन को एडमिट करेंगे तो ही आगे हो सकता है. नाउ अनदर एग्जांपल. यस, प्रियंका सेड परफेक्टली, ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट्स, ओके, और डिस्प्यूट्स. अच्छा, और एक और रीजन हो सकता है ऑन इंसॉल्वेंसी. फॉर एग्जाम्पल, देयर वर 2 पार्टनर्स, 2 में से एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया. वो इज इंसॉल्वेंट, जिसके एसेट ज्यादा है वो या जिसकी लायबिलिटी ज्यादा है वो? यस, बैंकरप्ट्स. ओके, कोई ऐसे 2 इंसॉल्वेंट के एग्जांपल बताओ जो इंडिया छोड़ के गए हैं. विजय माल्या. विजय माल्या, नीरव मोदी. नीरव मोदी एंड मेहुल चोकसी. अच्छा, उसमें से एक तो आ गया है, इंडिया में जेल में है. कौन आ गया है? विजय माल्या. मेहुल चोकसी आ गया है, माल्या को लाने की तैयारी में है. ओके, इवन आया कहाँ, आने वाला है ना. मेहुल चोकसी तो है ऑलरेडी, अब माल्या आने वाला है ना, वो तो प्लेन भेजा था. हाँ, अभी तक तो वो नहीं आया है माल्या. मेहुल चोकसी आ गए हैं. ओके, सो अच्छा, एक मैं बताता हूँ ट्रिक. नीरव मोदी, आपको पता है नीरव मोदी इतना सारा पैसा उसने कैसे बनाया? नो सर. ओके, देखो लाइफ में है ना, देयर आर फ्यू थिंग्स. यू नीड टू बी वेरी गुड इन कम्युनिकेशन. इट मीन जब आप किसी से बात करते हो ना, तो आपके पास एक माहौल होना चाहिए. ओके, तो वो क्या करता था, मान लेते हैं देयर इज वन डायमंड. ओके, लेट्स से डायमंड की कीमत है 10 लाख. अब वो डायमंड को बेचना चाहता है और काफी पैसे वाले लोग होते हैं, मालदार पार्टी है. तो नाउ व्हाट ही विल डू, वो एग्जीबिशंस रखता था. यानी बंगलोस जो होते हैं, बड़े बड़े पैलेसेस, वो हायर करता था. एंड पैलेसेस में काफी सारे क्या है कि वो ग्लैमरस एटमॉस्फेयर क्रिएट करता था.
एंड एंटरटेनमेंट के लिए एंड सब फैसिलिटीज वहां पर है, रिक्रिएशन के लिए डांसिंग, म्यूजिक, डांस, स्विमिंग, सब कुछ अवेलेबल है वहां पर। एंड एकदम प्रोफेशनली हायर्ड कुछ एक्सपर्ट्स वो रखते थे, ओके, जो लोगों से बात करते थे। एंड अब डायमंड, ये 10 लाख का क्या होगा, अब किसी को लेना है तो वो जो वीआईपी है बराबर उससे मिलेगा, उससे कहेगा सर आई हैव वन exclusive piece for you. It might be costly, but I have this exclusive piece which will add to your goodwill. It will add to your, reputation. यानी ये 10 lakhs का डायमंड एक बहुत बड़ी सी तिजोरी में रखेगा, ओके। वो तिजोरी ओपन होगी, उसके ऊपर, उसके अंदर एक और छोटी होगी तिजोरी, वो ओपन होगा, उसके अंदर एक छोटी, यानी 3-4 लॉक खोलने के बाद अंदर से एक पीस निकलेगा। और वो डायमंड अदरवाइज 10 लाख का था, बट कस्टमर को ऐसा लगेगा कि अरे ये सच में बहुत महंगा डायमंड है, इतना सारा सेफ्टी इसका है, तो ये इसको 1 करोड़ या 50 लाख में भी बेच सकता है। तो लाइफ इज ऑल अबाउट सेलिंग, ओके, इट इज कॉल्ड ब्रांडिंग। आप किस वे से अपने आप को ब्रांड करते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। So now coming back to main point, dissolution. Now let me ask you a very simple thing in life. In life, creation is difficult or destruction is difficult? क्या लगता है, कोई भी चीज को क्रिएट करना डिफिकल्ट है या उसको मिटाना? Creation. Can you repeat? Creation. Yes. क्रिएशन। Creation. So यहाँ पर here we have dissolution, as the name suggests, closure of business. So according to me, this is the most easy chapter of partnership. कोई भी बिजनेस को बंद करना बहुत ही इजी है, ओके। सो नाउ लेट अस प्रैक्टिकली क्रिएट द सिचुएशन। अब मान लेते हैं आप में से मुझे 2 वॉलंटियर्स चाहिए जिसका नाम लेकर हम पार्टनरशिप फर्म क्रिएट करेंगे एंड डिस्ट्रॉय करेंगे। सो रेज योर हैंड जिसका नाम मैं यहां पर ले सकता हूं, कोई भी 2 जन। ओके, कल्प एंड अंश। चलिए, तो लेट्स से कल्प एंड अंश आर पार्टनर्स। तो उसकी बैलेंस शीट क्रिएट करते हैं। कल्प एंड अंश 5 साल से बिजनेस करते थे एंड देयर बैलेंस शीट इज लाइक दिस। सो कल्प एंड अंश, एंड वी हैव बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021। देखो, प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा क्या है, आपको इतना अच्छा शायद नहीं लगेगा, बट फोकस ऑन द कंसेप्ट्स, क्योंकि स्कूल में वी हैव लिमिटेड टाइम टू कवर द सिलेबस एंड यू नो दैट इन 12th क्लास व्हाट इज द लेवल ऑफ सिलेबस इन अकाउंटेंसी। And the main problem is that in school, accountancy also will get same time like entrepreneurship, like business studies, and I believe that this subject requires more time, and even आपको भी पता होगा this subject requires more time. तो चलिए, कल्प and अंश. So first of all, in liability side, what do we have? Capital. So कल्प का कैपिटल मान लेते हैं, ये सभी जो फिगर्स है ना वो है इन लैक्स, बहुत बड़ी बैलेंस शीट है इनकी, ओके। सो लेट्स से कल्प का कैपिटल है 50 एंड अंश का कैपिटल है 40, ओके। सो टोटल इज 90. नाउ in balance sheet asset side, you tell me which are the commonly found assets? Building. Yes. So let's say it is building along with land and उसकी वैल्यू है, मान लेते हैं 200. Then बहुत ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा कम कर देता हूं, 100 कर देता हूं, okay. Then can I say we have furniture? Okay, let's say furniture is 20. Generally, can I say we have stock? We also have debtors, okay. So stock and debtors is, let's say 30. Then plant and machinery, so let's say it is 50. And then what do we have? Can I say we have bank balance?
So let's say bank balance is 70. And cash in hand. Sorry, can you repeat? Cash in hand. हाँ, ओके, अभी सिंप्लिसिटी के मान लेते हैं कि ये दोनों सेम है, बैंक प्लस कैश, ओके, साथ में. So we have covered this. Now in asset side, tell me the total. ये होगा 150, 200, 270. Here also I will write 270. अब देखो, can I say in business we can also have creditors? Yes. So creditors है इनके let's say 30. Okay. And they have also taken a loan from bank. And bank loan is, let's say 80. So total करो कितना होता है? 200. Okay. So 200. Still 70 का difference है. This 70 I am writing here general reserve. Now some of you might be hearing this concept for the first time, or they might have some confusion. What is general reserve? So now basically general reserve or profit and loss account का credit balance. Okay, sometimes we can also write profit and loss account का credit balance. It is past accumulated. Accumulated means what? Past का जमा किया हुआ profit. Okay, past में जो profit earn हुआ है, and accumulated means वो business में है. It means it is not distributed. It is not distributed to partners. यानी जो प्रॉफिट बिजनेस में ही है, जो पार्टनर्स लेकर नहीं गए हैं, दैट इज कॉल्ड जनरल रिजर्व. ओके, शॉर्ट में. सो दिस इज द बैलेंस शीट. नाउ लेट्स से व्हाट हैपेंस दैट these both are partners and after their graduation they started with the business. दोनों मेहनत कर रहे थे, सब अच्छे से हो रहा था, but you know triangle got created after 5 years. After 5 years इन दोनों की पसंद एक ही लड़की के ऊपर आ गई and now they are having some disputes. Okay, and there is an argument and ultimately they don't want to see each other's face. So in this situation, what is the solution? Okay, dissolution. So they have decided to dissolve or close the business. अब मुझे प्रैक्टिकली बताओ, जब बिजनेस क्लोज होता है तो ये जो भी एसेट्स हैं उनका क्या करोगे? प्रैक्टिकली सोचो. डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे दोनों के बीच में. नो, देखो वो ये बेच देंगे. मशीन घर पे लेकर तो कुछ नहीं करेंगे, उनको तो क्या है, बेचना ही पड़ेगा. आज अक्षत बहुत मस्ती के मूड में. अक्षत, व्हाट आर यू डूइंग? Okay, so all these assets will be generally sold. लेकिन generally sold, लेकिन अनुज ने कहा वो भी सही है. For example, उसके बिजनेस में बहुत अच्छा फर्नीचर था, सोफा बहुत अच्छा था, तो हो सकता है कि अंश वो सोफा लेकर जाए. Is this possible? तो generally assets are sold, but it can also be taken over by partner. Partner भी लेकर जा सकता है. Okay. Now, what will you do about this loan from bank or these liabilities? ये दो liabilities को क्या करोगे? Creditors and loan पे कर देंगे. पे कर देंगे. That's it. So dissolution में होता क्या है? This is the basic concept. Okay. So dissolution में I want to close all the accounts. तो मुझे कुछ steps follow करने पड़ेंगे. तो I will request all of you to write down these steps. अभी जो मैं लिखा रहा हूं जर्नल एंट्रीज है. जर्नल एंट्रीज मीन्स द ट्रांजेक्शन, यानी क्या क्या होता है. सो वी विल राइट इन द फ्लो. सो
सबसे पहले चलो आज जर्नल एंट्री बाद में कराता हूं, पहले समझ लीजिए, बिकॉज इन 40 मिनट्स आई फील दैट जर्नल एंट्री कराऊंगा तो सम सॉल्व नहीं होगा। सो आज ये बिजनेस को खत्म करते हैं। ओके, सो टू क्लोज द बिजनेस वी प्रिपेयर अ स्पेशल अकाउंट, इट इज कॉल्ड रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, रियलाइजेशन अकाउंट। नाउ इफ आई से के मशीनरी रियलाइज्ड, देखो मशीन की वैल्यू है 50, इफ आई से मशीनरी रियलाइज 30 lakhs, तो रियलाइज 30 मीन्स what is the meaning? Machinery sold. सोल्ड। ओके, सो रियलाइज्ड का एक मीनिंग होता है सोल्ड, रियलाइज्ड का एक मीनिंग होता है सोल्ड। सो वी हैव रियलाइजेशन अकाउंट, इट्स अ additional account or special account which is created just to assist for dissolution. It's a temporary account. realization account सिर्फ और सिर्फ dissolution के लिए ही ओपन होता है, and realize means to sell, and इसीलिए इसका नाम है realization account. Okay, so realization account we will prepare and मैं step by step आपको लिखाऊंगा. So I request you to note down this question and then raise your hand. Why? Because you will be able to understand, revision quickly होगा. Okay, after this we will learn journal entry. पहले practically समझ लेते क्या होता है. Journal entries are not supposed to be remembered, it is to be understood. जो एंट्री को याद रखने की कोशिश करेगा उसके लिए अकाउंट्स डिफिकल्ट होगा, एंड दोस्त हु अंडरस्टैंड उसके लिए अकाउंट्स खेल है. So raise your hand once you note down this balance sheet. And there are 40 participants. I need more than 20 hand raising, तो हम आगे बढ़ेंगे. Okay, please participate. Some of you जो गेम्स खेल रहे हैं उनको खास रिक्वेस्ट है, कम बैक टू अकाउंटेंसी. अब आपको मैनेज करना है. हर्ष ये वॉल्यूम 1 की ही बुक में है लास्ट चैप्टर, एंड हर्ष इज आस्किंग वॉल्यूम 1 2 3 की एक ही बुक बनानी है. यस, बुक एक ही बनानी है, लेकिन वॉल्यूम 1 2 3 एक साथ वो प्रिंट नहीं करते. व्हाट इज द रीजन? ग्रेवाल अंकल तीनों बुक एक साथ क्यों नहीं रखते? एक बुक होती तो एक ही बुक के यानी पैसे मिलते. हाँ, 3 बुक थे, 3 अलग अलग पैसे. 3 बुक के कमाई ज्यादा है. अच्छा, और एक और रीजन है कि अगर ये तीनों बुक एक साथ स्टूडेंट देख ले तो क्या हो सकता है, वो डिप्रेशन में जा सकता है. ओके, गुड. सो 11 हैंड रेजिंग अभी मुझे दिख रहे हैं. $15, $16, at least $20, $17, $18, $19, one more, $20. Okay, good. So at least आधे स्टूडेंट ने लिख लिया, तो I can understand कि you got the time. Now we prepare realization account, and after realization account, now let me also share with you how many. Realization account generally requires 1 page. Okay, or we can say that 15 to 20 lines are required for this account. So we need to prepare realization account, and after realization account we prepare partners capital accounts. टोटल 3 चीज इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट इज रियलाइजेशन अकाउंट, देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स. नाउ इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हाफ पेज इज सफिशिएंट, बट if there are 2 partners you need to create 2 columns. So here we are preparing partners capital accounts, okay, for half page.
and for another half page or more than that, we need to create the balance sheet. So after this, I need to prepare the balance sheet. अब ये बैलेंस शीट ज्यादा डिटेल में नहीं है, तो ओनली वन कॉलम इज सफिशिएंट. So let me write this. We have initially written realization account, then debit and credit. Then next we will prepare here partners capital account with debit and credit. And I request you to be with me. साथ साथ में करिए, वरना ऑनलाइन सेशन में आप बोर हो जाओगे. Okay, so try to solve along with me, listen to me and do what I am doing. So Kalp and Ansh, so I will write KA, Kalp and Ansh. And then we need to prepare balance sheet as at. मान लेते हैं 1 अप्रैल से बिजनेस बंद करना है. So here we have liabilities and amount. Here we have assets and amount. So again, partners capital account, half page is sufficient. If I say number of lines wise, so around 10 lines are needed. Then balance sheet is like realization account. It is having around 3/4 page is required. Okay. If I write about number of lines, so then 12 to 15 lines are required. So now, shall we start dissolution process? Okay. Now the first step in dissolution is to record the opening balances. So here we have prepared partners capital account. So capital or credit balance. So always write opening balance on the credit side. Kalp and Ansh. Kalp का कितना है 50, अंश का है 40. So we'll write this 50 and 40. पहले तो बैलेंस शीट को खत्म करो. Okay. And सॉरी, मैंने एक मिस्टेक कर दी. बैलेंस शीट की जगह पर आई शुड हैव रिटन कैश अकाउंट. ओके, सो दिस इज नथिंग बट द कैश अकाउंट. आई एम डूइंग डिसोल्यूशन. एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में वी प्रिपेयर बैलेंस शीट. सो एवरीथिंग विल रिमेन सेम, सिर्फ इसको डेबिट क्रेडिट कर दो. ओके, एंड हियर जस्ट मेक ए हेडिंग कैश अकाउंट. वी आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग द कैश अकाउंट. So in cash account, opening balance will be recorded in which side? Debit side. So here I will write to balance brought down. What is the balance? When I say cash account, it is cash or bank account. Okay, so don't get confused here. So cash bank account is having the balance as 70. So I will write to balance brought down 70. So I have recorded the opening balance. Now I feel that you are also solving along with me. साथ में चलिए. If you are behind तो मुझे बताइए. अच्छा, तो इट मीन्स सेट इन बैलेंस शीट सब कुछ जीरो करना है. तो आई हैव ऑलरेडी रिकॉर्डेड कैपिटल. मैं येलो मार्क कर देता हूं. आई हैव रिकॉर्डेड कैपिटल, आई हैव रिकॉर्डेड कैश. नाउ व्हाट आई एम सपोज्ड टू रिकॉर्ड दिस रिजर्व्स. नाउ दिस रिजर्व्स आर अर्न्ड बाय पार्टनर्स. सो व्हेन फर्म इज टू बी डिसॉल्व्ड, इनको फिर से क्रेडिट कर देना है इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. So reserves means past का प्रॉफिट जो पार्टनर को पहले नहीं दिया था तो अब दे दो. So credit this
or cancel this reserve by crediting to partners capital account. So this 70 will be distributed between the partners. Okay, general reserve is 70. So general reserve is to be distributed. So reserve is credit balance. I will cancel this by debiting. So by general reserve, and मैं यहाँ पर रेड पेन से लिखता हूं 1. दिस इज माय जर्नल एंट्री. आई एम डेबिटिंग रिजर्व एंड आई एम क्रेडिटिंग पार्टनर्स अकाउंट इन द ओल्ड रेशियो. ये 70,000 का रिजर्व है, 70 lakhs का रिजर्व है. डिस्ट्रीब्यूट करो बिटवीन द पार्टनर्स इक्वली. तो हर एक को कितना मिलेगा? हाउ मच ईच विल गेट? 35. Okay, so I have distributed reserve. And here 1 means this is my journal entry. Okay, so general reserve account debit to partners capital account. So yahan tak I hope you are cleared. Raise your hand if you are clear. Repeat करो ना. Okay, general reserve or past profits. Sometimes they give profit and loss account credit balance. It is to be distributed between the partners. Okay, so partners should share the profits in one ratio. So reserve was 70 lakhs and I have not given profit sharing ratio. If profit sharing ratio is not given, we assume that they share equally. 1:1 means 1/2 and 1/2, half and half. So half of this will be by Kalp and half will be by Ansh. Clear hai now? Yes. Okay. Now we will close all the assets. I told you in 11th class, assets are having debit balance or credit balance. Debit balance. Debit balance. So to close these assets, I need to credit this. So how to close this? With the support of realization account. Realization को debit करो and सभी assets को credit कर दो. So I will pass the entry like this. Realization account debit to sundry assets. Sundry asset means combined assets. Sundry assets. And then I will make a list here of assets. So which is my first asset? Land and building. So जो वैल्यू दी है उतनी आपको लिखनी है. 100 inner side. Then I have furniture. Furniture is having the value 20 lakhs. Then I have the asset stock plus debtors. Stock and debtors 30. And then I have plant and machinery 50. Plant and machinery 50. So make the total of this. कितना होगा total? 100 plus 50 plus 50, 200. So here with the red pen, I am writing 2. 2 means it is journal entry number 2. What is the journal entry? Realization account debit to assets account. So can I say with this, I have closed all the assets. I am crediting the assets. तो assets के accounts 0 हो जाएंगे. In dissolution, we need to cancel all the accounts. Okay, debit accounts को credit कर दो तो 0 हो जाएंगे. Credit को debit कर दो तो it will be 0. So are you clear? Yes or no? Yes, sir. Okay, so मैं yellow marker से देखिए mark करता हूँ. I have closed these assets accounts also. Ab look into the balance sheet. What is remaining to be closed? Liability. Loan from bank. Yes, loan and creditors both are liabilities. Now I need to close the liabilities. Liabilities are having credit balance. And if I want to cancel the liabilities, मुझे liabilities को debit करना होगा. तो liabilities को मैं debit करूंगा. And realization account को मैं credit कर दूंगा. So I will write by sundry liabilities. By sundry liabilities. And I have two liabilities. First is loan from bank
which is 80, and another is creditors, which is 30, and total should be in outer column, it is 110. So with this, I have also closed the liabilities. Liabilities are also closed. And this will be my journal entry number what? It will be my journal entry number 3, where I have closed the liabilities. जिसको अब तक क्लियर है, you can raise your hand if you are clear till now. Please raise your hand. Okay, very good. Now in the next step, we need to sell these assets. ये जो भी assets है उसको sell करना है. Okay, business में बैलेंस शीट हो गया है, बैलेंस शीट की हर आइटम को हमने लिख लिया है. Now I will write like this by bank account. Okay, now let's say out of these I have sold the assets and I got some price. Now हो सकता है कि कुछ assets partners लेकर जाए. अगर कोई asset partner लेकर गया है तो you will debit bank account or partners account. हेलो, पार्टनर्स अकाउंट. पार्टनर्स अकाउंट. देखो, एसेट्स को बेचा है तो कैश अकाउंट डेबिट. अगर एसेट्स पार्टनर लेकर गया है तो पार्टनर अकाउंट डेबिट. पर्सनल अकाउंट का सेकंड रूल, डेबिट द रिसीवर. ओके, अगर कोई पार्टनर लेकर गया है तो इट्स वेरी इजी, पार्टनर को डेबिट करो. मैं अज्यूम करता हूं हर एसेट्स को बेचा है. नाउ जनरली इन डिसोल्यूशन देयर इज ए लॉस. ओके, एक्सेप्ट फॉर लैंड एंड बिल्डिंग. लेट्स से लैंड एंड बिल्डिंग में ज्यादा पैसे मिले, वी गॉट दिस 120. नाउ फर्नीचर, I assume that furniture बेचा है and furniture में we got some amount, let's say it is 10. Stock and debtors, जब आपका बिजनेस बंद हो रहा है तो आपके डेटर्स आपको पैसा देंगे या बहुत कम पैसा देंगे? बहुत कम. बहुत कम, क्योंकि डेटर्स को पता है कि अब फिर से तो यहां से खरीदी होगी नहीं. ओके, सो लेट्स से you realized 15. And in plant and machinery, there is generally a heavy loss. Okay, you realized only 20. So add this and tell me how much it is coming. 130, 150, 165. Yes. So it means assets are sold. And this is my journal entry. Journal entry number what? 4. And where will be the other effect of this? By bank, पैसे आ रहे हैं. So what you will do? To which account? Cash. कैश अकाउंट में हम लिखेंगे ये रियलाइजेशन है, उसको हम सेकंड इफेक्ट देंगे कैश अकाउंट में. कैश इज कमिंग टू रियलाइजेशन अकाउंट. कैन आई से इट वाज 165? यस. एंड लेजर में पोस्टिंग देखो, एक में क्रेडिट हो तो दूसरा डेबिट में जाता है. Okay, so I think this is your last session today. आज आपको next session नहीं है, correct? Yes, sir. So just give me 2 minutes so that ये matter आज हम खत्म करते हैं. Now about liabilities. Now can I say in business assets को बेच दिया, liabilities को pay करना है. So your next entry will be about this. When you pay the liabilities are having credit balance, उसको कैंसल करने के लिए डेबिट करते हैं. एंड नाउ इफ आई वांट टू पे द लायबिलिटीज, पैसे जाएंगे, कैश क्रेडिट होगा. ओके, सो टू यानी आई विल राइट द एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बिकॉज आई एम पेइंग द लायबिलिटीज. एंड लेट्स से लोन आई नीड टू पे, लोन वॉज ऑफ 80. हमने बहुत रिक्वेस्ट की कि भाई बिजनेस नहीं चल रहा है वगैरह वगैरह, एंड वी आर एबल टू पे 75. नाउ क्रेडिटर्स, अगर हम बिजनेस बंद कर रहे हैं तो जनरली हमारे क्रेडिटर्स को पूरा पैसा देंगे?
यस या नो? नो सर। इंडिया में रूल है, अगर हम उठ जाते हैं तो दूसरों को भी उठाने की कोशिश करते हैं। उठाने की, इन अदर वर्ड्स गिराने की। ओके, हम उठ गए हैं लेकिन दूसरे को गिराएंगे। सो इन क्रेडिटर्स, आउट ऑफ दिस 30, let's say we are paying only 20 to them. Okay, generally it happens. So how much it is coming? 95. I have assumed few figures and this will be my journal entry number what? 5. इसकी इफेक्ट कहां पर देंगे? टू बैंक. So bank account credit side, I will write by realization account. Can I say amount was 95? Yes. Now it is almost over. Students, just give me 5 minutes more and we will be able to complete this process. So हमने assets base या liabilities को भी पे कर दिया, तो can I say अब business में कोई assets नहीं है और कोई liabilities नहीं है? Yes or no? Yes, sir. Yes, So sir. now we need to close this realization account. अब कोई realization को close करना है. So generally debit side is more, क्योंकि business बंद करते तब loss होता है. 295, here it is 295 and here 165, and can I say total of this is 275? Check karo, 165, 265 and 275, and here it was 295. Okay, so what is the difference? Can I say it is of 20? So this 20 is actually profit or loss? By partners account, ये loss है because debit side was more. Okay, and this loss will be divided between Kalp and Ansh. उनका रेशियो हमने अज्यूम किया है हाफ एंड हाफ, बिकॉज दिस इज द बेसिक क्वेश्चन. सो मुझे बताओ दोनों को 10-10 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? Yes, sir. Yes, sir. And this is also the journal entry number 6, and this entry will have second effect in partners account. Partners account में debit side में I will write two realization account. How much? 10 and 10. तो पहले realization close होगा, फिर पार्टनर्स का कैपिटल क्लोज होगा. तो चलिए पार्टनर्स का कैपिटल क्लोज करते हैं. ओके, जनरली क्रेडिट साइड इज मोर इन दिस. सो 50 plus 35, 8. Okay, so sorry students, I am taking few minutes extra because I want to complete this so that you can understand this concept today itself. It will take just few minutes. अगर कल करेंगे तो बहुत फिर से मेहनत करके लिखना पड़ेगा. So out of this 85 minus 10 is 75. So this is basically the closing balance. But when the business is closing down, उन्होंने अपने business में जो पैसे लगाए थे, can I say उनको return मिलने चाहिए? Yes or no? So Yes, sir. इसको हम closing down नहीं लिखेंगे. Now business तो already close हो चुका है. So ये पैसे पार्टनर के कैपिटल एंड प्रॉफिट के हैं जो उनको रिटर्न करने हैं. So here I will write two bank account. Okay, two bank account means I will pay to the partners. A के केस में कितना होगा? 40 plus 35 is how much? 75.
minus 10, it will be 65. So I will pay to them. And this will be my entry number 7. It is my 7th entry. It was entry number 7. Pay kar do partners ko. And this entry will have other effect in which account? Cash account. Okay, so to bank, it means now I need to pay them. So cash chayega by Kalp and by Ansh. 75 and 65. Total karenge. So can I say it will be 140? Yes or no? Now, chalo, total karo of this. How much it is coming? 235. 235. और इसका टोटल करो, how much it is coming? 35. तो ये तो मैजिक हुआ, ये दोनों साइड का 235 ये हमेशा टैली होना चाहिए कैश अकाउंट, बिकॉज बिजनेस को आपने क्लोज किया है. इफ यू आर क्लोजिंग द बिजनेस देयर शुड नॉट बी एनी बैलेंस लेफ्ट आउट. ओके, यानी सभी अकाउंट जीरो हो गए हैं. ओके देखो ऊपर हमने एसेट्स लायबिलिटीज क्लोज कर दिया, देन रियलाइजेशन क्लोज कर दिया, देन पार्टनर्स कैपिटल क्लोज कर दिया, एंड देन अल्टीमेटली कैश अकाउंट ही एक अकेला बचा था. ओके पूरा बिजनेस कैश कमाने के लिए हुआ था और आखिर में जो अकाउंट फिनिश होगा दैट विल बी द कैश अकाउंट. सो इफ योर डेबिट क्रेडिट इज इक्वल इन कैश अकाउंट you can be sure that your effects are correct. Okay, sum is correct मैं नहीं बोल सकता, your effects are correct. So now are you clear? Yes, sir. Okay, now about attendance, what I will do, I will share one file, and I wish to make one request. In accountancy group, who is the admin? If you can add me, are you the admin? No sir, Nidhi ma'am is admin. अच्छा, तो अकाउंट्स के ग्रुप में हम कैसे आएंगे? ओके चलो देखेंगे. सो इन दिस ग्रुप आई विल शेयर अटेंडेंस फाइल इन गूगल फॉर्म इन जस्ट 1 minute. ओके चलिए, सो टुमारो वी विल कंटिन्यू विद दिस चैप्टर. चलिए बाय बाय. Bye sir.